हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो जो हमारे इसके 3 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे 4 टॉपिक की, और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रोल ऑफ टीचर टू मिनिमाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि जो एक टीचर है उसके क्या रोल है कि वो क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको बहुत ज़्यादा कम कर सके। तो वो एक टीचर कैसे कर सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ एक मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले एक टीचर क्या कर सकता है, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जो एक टीचर है उसको नॉलेज होनी चाहिए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में, कि जो हर एक बच्चा है उसकी अलग चॉइस हो सकती है। हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ होती है, अपना इंटरेस्ट होता है और एक अपना एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ को लेके। तो एज अ टीचर क्या होना चाहिए, टीचर्स को डिफरेंट जो है टेस्ट है क्लासरूम में परफॉर्म करवाने चाहिए, जिससे कि हम बच्चों का रिकॉर्ड बना सकते हैं। जैसे कि उनकी फैमिली से मिलकर या उनके पीर ग्रुप को देखकर, इसके साथ साथ जो उनके प्रीवियस रिकॉर्ड है वो सारी चीज़ें देखकर, या उनकी जो केस स्टडी है वो सारी चीज़ें कर कर एक टीचर क्या कर सकता है, एक बच्चे की जो है पर्सनैलिटी है उसको फाइंड आउट कर सकता है, और इसके साथ साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मिनिमाइज कर सकता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है एडजस्टमेंट इन करिकुलम। अब जो हमारा करिकुलम होता है उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट को करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ एक ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक डाल सकते हैं जो कि बच्चों के इंटरेस्ट से रिलेट करते हो, और साथ ही साथ जो है बच्चों की कैपेसिटी हो और कैपेबिलिटी हो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह का जो करिकुलम है उसके साथ साथ हम को करिकुलम को भी ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चे समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल कई बच्चे क्या होते हैं कि ईजिली ब्लैक बोर्ड से समझ आते हैं और कई नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हम क्लासरूम में कुछ एक एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हैं या प्रोजेक्ट्स के थ्रू बच्चों को समझा रहे हैं, तो वो ईजिली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। ये भी वही है कि एडजस्टमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग की अब हम ऐसे कौन से मेथड्स हैं उनको डेवलप करें अपने क्लासरूम के अंदर, जिससे कि जो क्लास में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको हम मिनिमाइज कर सके। तो इसके लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ मॉडल्स हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गया, या आईसीटी रूम जो हमारे होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, सीडी रिकॉर्डर हो गए, कंप्यूटर हो गया। इस तरह की जो अलग अलग चीज़ें हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को चीज़ें रिकॉल करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ ही अपनी क्लास में हम जो एक इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोग्राम और इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। एक हम स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट करवा सकते हैं, जैसे कि हम स्पेशल क्लासेस बच्चों की ले सकते हैं, या इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, हर एक बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअलाइज। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में पता है कि ये बच्चा इस चीज़ में वीक है, तो उस तरह से उसकी हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं और साथ साथ में इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपके बच्चों में इस चीज़ में थोड़ी कमज़ोरी है यहाँ पर, तो आप इसे इम्प्रूव कैसे करवा सकते हैं अपने बच्चे में। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम एक इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, जिस वजह से हमारी जो क्लासरूम के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ लर्नर। ग्रुपिंग ऑफ लर्नर में भी हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, बच्चों की ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम कोऑपरेटिव लर्निंग करवा सकते हैं, या ग्रुप में हम जैसे एक जो क्लास का टॉपर बच्चा है या जिसको अच्छे से सारी चीज़ स्किल्स उसकी डेवलप है, मैथ्स इंग्लिश हिंदी उसको अच्छे से आ रही है, तो हम उसके साथ कुछ एक ऐसे बच्चे को डालेंगे जिनका कि जो मैथ्स हिंदी और जो इंग्लिश है उसमें पकड़ अच्छी नहीं है। तो उससे क्या होगा कि बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा ईजिली सीख पाते हैं और वो ईजिली इंटरेक्ट कर पाते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको शेयर कर पाते हैं अपने पीर ग्रुप में। तो इसलिए हम क्लास में क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं लर्नर की, और इससे भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी क्लासरूम के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। और इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कई बच्चे जिनकी आईसाइट वीक होती है तो उनको हम क्लास के फ्रंट रो में बिठा सकते हैं, ताकि उनको ईजिली जो है आगे की चीज़ें समझ आ जाए, या उनको जो ब्लैक बोर्ड है वो ईजिली दिखाई दे। तो इस तरह से हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो ख़त्म होता है एज़ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।